हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन निशा की मैथमेटिक्स सीरीज। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 से। स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड कर नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आते क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एंड एफ एक्स इजकल टू दिया हुआ है के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x इफ एक्स डज नॉट इजकल टू पाई बाई 2 एंड इफ एक्स इजकल टू पाई बाई 2 देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3। तो ये टोटल क्वेश्चन दिया हुआ है और मुझे दिखलाना है कि जो फंक्शन कॉन्टिन्यूस ऑलरेडी दिया हुआ है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूस है पाई बाई 2 पे, तो मुझे के की वैल्यू निकालना है। कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस तब होता है जब उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू किसी पॉइंट सी पे अगर मुझे चेक करना हो तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसका राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या होती है, इक्वल होती है। तो यहाँ से x डज नॉट इक्वल टू पाई बाई 2, तो इसका मतलब क्या हुआ, x ग्रेटर आर इक्वल टू पाई बाई 2, यानी जब x की वैल्यू ग्रेटर आर होता है पाई बाई 2 से या फिर लेस आर होता है तो उसकी वैल्यू मुझे के कॉस एक्स अपॉन पाई माइनस 2x मिलता है। तो यहाँ से मुझे इसको कॉन्टिन्यूस शो करना है, यानी इसके तीनों, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर वैल्यू तीनों सेम आएगी। हम इसकी तीनों वैल्यू निकालते हैं। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिट देखिए, जिस पॉइंट पर मुझे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करना थी तो हम उस पॉइंट को नोट करते हैं। इसके राइट साइड में जाता है तो मुझे राइट हैंड लिमिट मिलता है, तो पाई बाई 2 प्लस एच हो जाएगा। एंड लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा इसका, पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा। और h किसको टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 को, जब हम लिमिट यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड लिमिट करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू, पहले क्या हो जाएगा पाई बाई 2, तो माइनस सिंबल मैंने बनाया क्योंकि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। इसकी वैल्यू इक्वल आएगी इसके राइट हैंड लिमिट के, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस पे एंड उस पर्टिकुलर पाई बाई 2 पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पे क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू यही मुझे मिले, बट एक्स जब पे क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस एच आ जाएगा। तो फंक्शन की वैल्यू आप क्या राइट कर सकते हो, यहाँ से आप राइट कर सकते हो के कॉस पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 माइनस एच। एंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड करेगा 0 को, क्योंकि लिमिट जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो एच टेंड करेगा 0 को। ऐसे राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के कॉस पाई बाई 2 प्लस एच अपॉन पाई माइनस 2 पाई बाई 2 प्लस एच। और फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 2 पे क्या है, 3 है, तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लिमिट एच टेंड्स टू 0 कॉस पाई बाई 2 माइनस एच क्या मिलेगा, साइन एच, तो ये हो जाएगा के साइन एच। और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पाई 2 से ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो 2 पाई बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल एंड यहाँ से माइनस माइनस प्लस 2h, तो यहाँ से आ जाएगा 2h। सिमिलरली यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 के साइन, अब कॉस पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू माइनस साइन एच अपॉन, यहाँ से जब ब्रैकेट ब्रेक करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस 2h, ठीक है। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस 3। एक चीज़ आपको पता होगा, आप क्लास 11th में जब लिमिट पढ़ रहा होगा तो एक कंडीशन पढ़ा होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 एंड साइन h बाई एच की वैल्यू क्या होती थी, साइन h बाई एच की वैल्यू 1 मिलता है। तो वैसे इसकी वैल्यू क्या मुझे मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा और इसकी वैल्यू भी 1 मिल जाएगा। ये के बाहर हो जाएगा तो k बाई 2 और इसकी वैल्यू क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बाई एच की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा। यहाँ से भी क्या हो जाएगा, के बाई 2 इजकल टू 3, तो दोनों की वैल्यू, के की वैल्यू ऐसे आ गया तो यहाँ से के की वैल्यू कहाँ से आए, किसी दो को इक्वेट कर देंगे तो यहाँ से के इजकल टू क्या मिल जाएगा, के इजकल टू 6। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 की 26 की और कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे ऑलरेडी दिया था जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे फंक्शन को क्या दिखलाना था, फंक्शन से मुझे के की वैल्यू को फाइंड करना था। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पे।
क्वेश्चन नंबर 27 दिया एफ एक्स इजकल टू के एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 2 एंड इफ एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 2 देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3 एंड वी हैव फाइंड हियर वैल्यू ऑफ के बिकॉज इट इज गिवन दैट फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो प्रोसीजर मुझे सेम फॉलो करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 26 को फॉलो किया था। यहाँ भी हम इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर वैल्यू को क्या दिखलाएंगे, इक्वल दिखलाएंगे। तो इसका जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू पॉइंट, मुझे क्या मिल रहा है, मुझे 0.2 मिल रहा है। इसके राइट में जाएंगे तो 2 प्लस एच और लेफ्ट में जाएंगे तो 2 माइनस एच एंड एच टेंस टू किसको करेगा, 0 को करेगा। ये प्रोसीजर रहेगा। तो लिमिट किस पे चेक करना है, 2 पे, तो हम पहले 2 पे माइनस सिंबल बनाएंगे, एफ एक्स जो कि इसके लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। राइट हैंड लिमिट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से लिमिट एक्स टेंस टू 2 पे पॉजिटिव सिंबल बना दिया एंड एफ एक्स एंड पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे इसकी वैल्यू। अब यहाँ से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देख रहा हूँ कि जब x की वैल्यू लेस देन 2 होता है तो इसकी वैल्यू क्या होता है, के एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगा। अब x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 माइनस एच का स्क्वायर। इसके राइट हैंड लिमिट पे आते हैं, जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होता है तो मुझे इसकी वैल्यू 3 मिलती है, तो इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट 3 राइट कर दें क्योंकि इसमें x के टर्म्स नहीं है, इसलिए हम x की जगह कोई वैल्यू पुट नहीं करेंगे। नेक्स्ट आते हैं पर्टिकुलर वैल्यू पे, 2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है, एफ एक्स स्क्वायर आता है, तो यहाँ पे हो जाएगा के एंड इसकी वैल्यू हम पुटअप जब करेंगे, एक्स की वैल्यू जब हम 2 पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटू 2 का स्क्वायर यानी 4। तो यहाँ से जब इसकी वैल्यू भी हम सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, लिमिट जब पुट करेंगे तो एच की वैल्यू 0 एंड 2 का स्क्वायर क्या मिल जाएगा, 4, यानी 4 के इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 4 के इक्वल टू 3, तो के की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा के इक्वल टू 3/4। ठीक है, तो यहाँ से हमने के की वैल्यू निकाल दिया। क्वेश्चन दिया था कि एफ एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया हुआ एफ एक्स इजकल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू पाई एंड इफ एक्स इजकल टू ग्रेटर देन पाई देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज कॉस एक्स एट एक्स इजकल टू पाई। मुझे एक्स इजकल टू पाई पे जो इसकी वैल्यू है वो कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मुझे यहाँ से के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन नंबर 28 में करा, तो किस पे चेक करना है, मुझे पाई पे चेक करना है, तो यहाँ पे हम बना दिया, यहाँ पे पाई। जब हम राइट हैंड साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा, पाई प्लस एच एंड लेफ्ट साइड में पाई माइनस एच। यहाँ से फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं लिमिट एक्स टेंस टू पाई पे माइनस सिंबल बनाया यानी लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लिमिट एक्स टेंस टू पाई पे मैंने पॉजिटिव सिंबल बनाया तो ये आपको राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड फंक्शन की वैल्यू किस पे, पाई पे। तो आप चेक कर लीजिए किसकी वैल्यू कितनी आ रही है। जब एक्स की वैल्यू क्या है, पाई से लेस है, तो इसकी वैल्यू के एक्स प्लस 1 आता है और एक्स जब हम क्या पुट करेंगे, पाई माइनस एच, तो क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एंड अब यहाँ पे वैल्यू पुटअप करेंगे तो के एक्स की जगह पे पाई माइनस एच प्लस 1 एंड राइट हैंड लिमिट में जाएंगे तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन पाई तो इसकी वैल्यू क्या है, मुझे मिलेगा cos x। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 cos एंड x जगह पे राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं तो पाई प्लस एच। तो यहाँ से पाई प्लस एच मैंने पुटअप किया और यहाँ से क्या हो जाएगा, जब पर्टिकुलर वैल्यू क्या है, पाई है, तो यहाँ से मुझे पता है इसके लोग के एक्स प्लस 1 के फॉर्म में आता है तो क्या हो जाएगा, के पाई प्लस 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगा, यहाँ से हम एच टेंस टू 0 पुट कर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, के पाई प्लस 1 मिल जाएगा, के पाई प्लस 1 एंड कॉस पाई प्लस एच, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए कॉस पाई प्लस एच किस में जाएगा, ये इस वाले कोऑर्डिनेट में जाएगा। तो इसमें क्या होता है, कॉस क्या, तो जब भी हम पाई एक्स एक्सिस को यूज करते हैं तो कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, तो यहाँ पे पाई एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा, इसका मतलब यहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगा, माइनस कॉस एक्स मिल जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं माइनस कॉस पाई यानी कॉस एच और लिमिट क्या है, लिमिट एच टेंस टू 0 एंड ये क्या हो जाएगा, के पाई प्लस 1 ही रहेगा यहाँ से। अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट जब पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस माइनस कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से के
पाई प्लस 1 एंड इसकी वैल्यू -1, क्योंकि जब लिमिट पुट करेंगे तो कॉस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस कॉस जीरो की वैल्यू 1, और यहाँ से के पाई प्लस 1। यहाँ से मुझे क्या निकलना, किस पाई सॉरी के की वैल्यू निकालना, तो किसी दो को इक्वेट कर देंगे, तो इन दोनों को मैं इक्वेट कर देता हूँ तो क्या मिल जाएगा, के पाई इजकल टू -2 या फिर के इजकल टू -2 बाय पाई। तो के की वैल्यू क्या मिला, -2 बाय पाई। तो ये वैल्यू क्या होगी, जो फंक्शन दिया हुआ है, जब के की वैल्यू हम क्या रखेंगे, -2 बाई पाई रखेंगे तो इसकी वैल्यू कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 पे। नंबर 29 दिया हुआ है एफ एक्स इजकल टू के एक्स प्लस 1 इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू 5 इफ एंड इफ एक्स इजकल टू ग्रेटर और 5 देन वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज 3x - 5। तो मुझे यहाँ पर फंक्शन को दिखाना है कि के की मैं जो वैल्यू फाइंड करनी है और फंक्शन क्या एक्स इजकल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब एक्स इजकल टू 5 पे कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम वही काम करेंगे जो करते हुए आ रहे हैं, जो पॉइंट रहेगा उसको लोकेट करेंगे, उसके राइट हैंड में क्या हो जाएगा, राइट हैंड लिमिट हो जाएगा 5 + h मिल जाएगा एंड लेफ्ट में 5 - h जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट किया, और h किसको टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 को। तो यहाँ से क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू मुझे कॉन्टिन्यूअस मिलेगा। तो इसका हम क्या राइट कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट को लिमिट x टेंड्स टू 5 पे नेगेटिव सिंबल एंड एफ एक्स जो कि लेफ्ट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 5 पे पॉजिटिव सिंबल एंड एफ एक्स जो कि राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा एंड पर्टिकुलर 5 पे एफ एक्स की वैल्यू, 5 पे f की वैल्यू। तो चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट की जब हम बात करें तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जब x की वैल्यू 5 से लेस है तो kx + 1 मिलता है, तो लिमिट क्या हो जाएगा, h टेंड्स टू 0 एंड x जब क्या पुट 5 - h तो क्या हो जाएगा, k 5 - h + 1 मिल जाएगा। राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, जब x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होता है तो 3x - 5 के फॉर्म में मिलता है, तो 3x की जगह पर क्या पुट करेंगे, सॉरी यहाँ पहले लिमिट हम राइट कर देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू h टेंड्स टू 0 एंड 3x जगह पे 5 + h एंड -5। पर्टिकुलर 5 पे इसकी वैल्यू क्या होगा, हम यहाँ पे 5 पुटअप कर देंगे तो क्या हो जाएगा, k × 5 + 1। अब इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जब हम यहाँ से इसकी लिमिट पुट करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा, तो 5k + 1 यहाँ से आ जाएगा, 5k + 1 लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, ये वैल्यू 0, 3 3 जा 15, तो 15 - 5 यानी 10 को रिप्रेजेंट करेगा, और ये क्या हो जाएगा 5k + 1 को ही रिप्रेजेंट करेगा। किन्हीं दो को इक्वेट कर देते हैं, इन दोनों को मैं इक्वेट कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा 5k + 1 = 10 मुझे मिला, तो यहाँ से k की वैल्यू क्या मिल जाएगा, 9/5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 29 का सॉल्यूशन हुआ। यहाँ पे भी मुझे के ही की वैल्यू पूछा था और हमने के की वैल्यू फाइंड किया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 दिया, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी सच दैट फंक्शन डिफाइंड बाई, जो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है वो क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू 5 आता है व्हेन x इज लेसर इक्वल टू 2 एंड एफ एक्स इज ax + b इफ x इज वेरी फ्रॉम 2 to 10 when x is greater or equal to 10 then value of fx is 21 is continuous function। तो यहाँ पे दिया हुआ कि फंक्शन जो है वो continuous फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और मुझे ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं इसकी कॉन्टिन्यूटी कहाँ कहाँ ब्रेक हो रहा था, उस पर हम चेक कर लेंगे इसकी राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी कॉन्टिन्यूटी एक 2 पे ब्रेक हो रहा है और एक 10 पे ब्रेक हो रहा है। जो इसका मतलब कि हम 2 पे इसके लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे और 10 पे भी इसके लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे और दोनों की वैल्यू हम दो कंडीशन फाइंड करेंगे और वहाँ से ए और बी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो पहले हम इसकी कॉन्टिन्यूटी 2 पे चेक करते हैं। तो एट x इक्वल टू 2 पे हम इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो फंक्शन बोल रहा था ये कॉन्टिन्यूअस है, इसका मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और पर्टिकुलर 2 पे इसकी वैल्यू क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड टू 2 पे निगेटिव सिंबल एंड एफ एक्स लिमिट x टेंड टू 2 पे पॉजिटिव सिंबल एफ एक्स एंड पर्टिकुलर 2 पे इसकी वैल्यू। अब चेक करते हैं इसकी वैल्यू कितनी आती है। यहाँ से जब x की वैल्यू 2 से लेस है तो मुझे 5 मिलता है और 2 पे भी इसकी वैल्यू मुझे 5 मिलता है। और लेफ्ट में कब आता है, जब 2 से हम लेफ्ट में आते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलता है। तो यहाँ से हम क्या आएंगे, इसकी वैल्यू 5 इक्वल टू सॉरी राइट हैंड लिमिट की बात हम नहीं करेंगे, पर्टिकुलर 2 पे भी इसकी वैल्यू मुझे 5 ही मिल रहा था। जब x की वैल्यू 2 से ग्रेटर होता है तो मुझे
एक्स प्लस बी के फॉर्म में इसकी वैल्यू मिलता है, तो इसको क्या लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब एक्स की जब हम क्या पुट करेंगे, 2 प्लस एच, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ए और यहाँ से 2 प्लस एच और प्लस बी। जब लिमिट को हम यहाँ पर पुटअप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 इजकल टू यहाँ से 2a प्लस बी इजकल टू 5, और यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिला 2a प्लस बी इजकल टू 5। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेंगे। ऐसे क्या इसकी कॉन्टिन्यूटी हम 10 पे चेक करेंगे, तो लिखेंगे एट एक्स इजकल टू 10 पे इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, तो इसका मतलब ये भी होगा इसका लेफ्ट हैंड लिमिट यानी x टेंस टू 10 पे माइनस सिंबल एंड एफ एक्स, इसका राइट हैंड लिमिट लिमिट x टेंस टू 10 पे पॉजिटिव सिंबल एंड एफ एक्स एंड पर्टिकुलर पॉइंट यानी 10 पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, जब x की वैल्यू क्या है, जब x की वैल्यू 10 से लेस है तो उसकी वैल्यू एक्स प्लस बी के फॉर्म में आता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे ना, तो a, अब x यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, प्लस b। और जैसे वैल्यू यहाँ से आप चेक करेंगे कि जैसे इसकी वैल्यू x की वैल्यू इक्वल किसके, जब राइट हैंड लिमिट की जब हम बात करेंगे तो जब भी x की वैल्यू हम 10 से ग्रेटर लेंगे तो इसकी वैल्यू 21 आएगी, और पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू 21 ही आएगी। तो यहाँ से इसकी वैल्यू मुझे 21 मिल जाएगा राइट हैंड लिमिट, और पर्टिकुलर पॉइंट पे भी इसकी वैल्यू 21 ही मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 10a प्लस बी इजकल टू 21। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। तो ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ और ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। यहाँ से क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ से मैं कह रहा हूँ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। तो जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो 5a में से 2a सब्ट्रैक्ट हो जाता, कितना मिलेगा 8a, एंड b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड 5b में से ये 21 में से 5 सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना मिलेगा 16। तो a इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2, और जब a की वैल्यू 2 इसमें पुटअप करेंगे तो b इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो कंडीशन ये मिला कि जब a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू 1 जब हम पुटअप करते हैं पर्टिकुलर फंक्शन में, तो फंक्शन क्या करता है, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 पे। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 दिया कि सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पर मुझे दिखलाना है कि जो ये एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर है वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हम पीछे के क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे, कॉस एक्स को क्या दिखलाए थे, कॉन्टिन्यूअस दिखलाया था, साइन एक्स को कॉन्टिन्यूअस दिखलाया था, टेन एक्स को कॉन्टिन्यूअस दिखलाया था। तो ये सारे टर्म्स क्या होते थे, कॉन्टिन्यूअस होते हैं। ठीक है, ऐसे हमने देखा कि जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, यानी अगर h एक फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, g भी एक फंक्शन है ये भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दोनों का सम ऑफ भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का सब्ट्रैक्शन भी सम ऑफ को सब्ट्रैक्शन भी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का मल्टीपल भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। दोनों का डिवाइडेशन भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, डिवाइडेशन केस में वो तब होगा जब जो डिनोमिनेटर हो डज नॉट इक्वल टू 0 की इक्वल हो। इतना कंडीशन आपको पता होगा। अब यहाँ से इस पर्टिकुलर फंक्शन को देखा जाए, ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा था, हमने रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ा था गॉफ एंड फॉग, गॉफ एंड फॉग। तो यही गॉफ एंड फॉग क्या कहलाता था, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन के ऊपर दूसरे फंक्शन को जब हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कहलाता है। ये कैसे कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कहलाता है, अगर हम सपोज कर लें, लेट यहाँ से जी एक्स इक्वल टू कॉस एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अगर मैं गोह निकालूं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी ऑफ एच एक्स लिख सकते हैं। और एच एक्स की वैल्यू हमने क्या सपोज किया था, एक्स स्क्वायर सपोज किया था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसके जब एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं तो इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से जब जी एक्स पे ऑपरेट देता है तो कॉस एक्स देता है, तो जी अगर एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट होगा तो क्या होगा, कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो जो यही फंक्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमने दिखलाया था कि जैसे कोई फंक्शन अगर एच एंड जी दोनों कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है तो उसका गोह भी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा, और एंड हाउ भी क्या करेगा, कॉन्टिन्यूअस को ही रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो पीछे हमने क्या दिखलाया था, कॉस एक्स को हमने दिखलाया था कॉन्टिन्यूअस ये रिप्रेजेंट करता है।
ठीक है। एंड आपको पता होगा कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है वो भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है। जब ये दोनों कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करता है तो यहाँ पर आप राइट कर सकते हो वी नो डैट जी एक्स इजकल टू कॉस एक्स इज ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एंड एच एक्स इजकल टू क्या है एक्स स्क्वायर इज आल्सो ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन देन यहाँ से गो इज ऑलरेडी ए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन ये भी क्या करेगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ से क्या हुआ, अगर आपको क्या करना है, आपको cos x को क्या करना है कॉन्टिन्यूअस दिखला देना एंड यहाँ से एक्स स्क्वायर को भी आपको कॉन्टिन्यूअस शो करना है। यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं दिया तो आप इसको अलग से दिखला दो के पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस, इसको भी दिखला दो के पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस। जब दो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस आप शो कर देंगे तो इसका गो भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा। ऐसे क्वेश्चन नंबर 32 है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 दिया सो डैट द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इजकल टू मॉड ऑफ कॉस एक्स इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 32 है 33 एंड 34 था और इसके पहले 31 था, सभी क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेटेड है, यानी सब में मुझे क्या दिख रहा है ना, ये कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन के ही क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं इसमें से एक कोई क्वेश्चंस बता देता हूँ और उसको वैसे क्या है सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसे 33 दिया एग्जामिन दैट साइन mod of x is continuous function and find the all points of discontinuity of f defined by fx is equal to mod of x minus mod of x plus 1। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक क्वेश्चन कोई चूज कर लेता हूँ, मैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 33 चूज कर लेता हूँ। उससे पहले मैं दिखा रहा तो इसमें हम क्या करेंगे, हम 32 में क्या करेंगे, यहाँ से इसको दो यहाँ पर हम सपोज कर लेंगे कि एच एक्स जो फंक्शन है वो कॉस एक्स है एंड जो जी एक्स फंक्शन है वो क्या है मॉड ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे जब हम क्या निकालेंगे, गो निकालेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा जी ऑफ एच एक्स, और जब जी ऑफ एच एक्स है और एच एक्स की वैल्यू कॉस एक्स है तो इसको आप क्या लिख सकते हो जी ऑफ कॉस एक्स। जब जी एक्स पे अपडेट होता है तो उसको मॉड में कर देता है तो ये भी क्या हो जाएगा, ये आपको हो जाएगा कॉस एक्स का मॉड। तो आप यहाँ से एच एक्स को क्या करो कॉन्टिन्यूअस शो कर दो एंड जी एक्स को भी कॉन्टिन्यूअस शो कर दो, दोनों का कॉन्टिन्यूअस आप शो कर दे तो इसका क्या होगा, गो भी कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करेगा और आप गो को ऐसे दिखला सकते हो इज इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर यहाँ से 13 को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी क्या होगा, सेम कंडीशन फॉलो करेगा। तो यहाँ से हम क्या लेते हैं 33 क्वेश्चन, यहाँ पर हम सपोज कर लेते हैं लेट एच एक्स इजकल टू यहाँ से एच एक्स इजकल टू हम सपोज कर लेना है मॉड ऑफ एक्स एंड जी एक्स इजकल टू साइन एक्स। अब हम दोनों को कॉन्टिन्यूअस शो करेंगे तो हम पहले एच को कॉन्टिन्यूअस शो करते हैं। तो यहाँ से हम क्या सपोज कर रहे हैं एनी पॉइंट के के लिए ये मॉड में वैल्यू दिया होगा। ठीक है, जब भी मॉड में वैल्यू दिया रहेगा तो हम क्या लिख देंगे फंक्शन को एच एक्स इजकल टू, जब एक्स की वैल्यू क्या होगा लेस देन, हम किसी पॉइंट के लिए सपोज कर लेते हैं एट एक्स इजकल टू के पे मैं इसको कॉन्टिन्यूअस शो कर देगा। तो जब एक्स की वैल्यू के से लेस होगा तो इसकी वैल्यू निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा तो माइनस ये एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। इफ एक्स इज लेस आर इक्वल टू के सॉरी लेस देन के एंड व्हेन एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू के देन वैल्यू ऑफ एच एक्स इज क्या हो जाएगा, आपको एक्स मिलेगा। ठीक है, तो अब इसका हम कॉन्टिन्यूटी अगर हम शो करें तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा लिमिट, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू के पे निकालना तो के पे माइनस सिंबल एंड एफ एक्स। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगा लिमिट यहाँ से एच टेंड्स टू 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू माइनस, अब के की जगह हम क्या पुट करेंगे यहाँ से के माइनस एच, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें और इसकी वैल्यू जब हम 0 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से इसकी वैल्यू मिल जाएगा माइनस। और जैसे हम इसकी राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट एक्स टेंड्स टू के पे पॉजिटिव सिंबल एंड एफ एक्स, और यहाँ से क्या हो जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, पॉइंट के था तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ
के प्लस एच। जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन होता तो इसकी वैल्यू एक्स मुझे मिलता है, तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगा, माइनस नहीं होगा, इसकी वैल्यू जब जीरो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू मुझे के मिला। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस के मिला और यहाँ पे क्या मिला, के मिला। तो ये कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। तो लिखेंगे एफ, यहाँ से एच एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस। जब एच एस कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है तो इसका क्या होगा, जो मैं गॉफ निकालूंगा इज ऑल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस, इज ऑल्सो नॉट कॉन्टिन्यूस। ये कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो फंक्शन दिया हुआ है, जो फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन मॉड ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अगर यहाँ से अगर हम दिखला देते कि ये कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसे तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स को भी कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंट करते हैं। जब दोनों पॉइंट हो जाता, किसी पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ हमने के सपोज किया, इसके भी हम कोई पॉइंट सपोज कर लेते या फिर के ही पॉइंट सपोज कर लेते, तो दोनों वैल्यू क्या दिखलाते, कॉन्टिन्यूस रिप्रेजेंट कर देते। तो फंक्शन क्या हो जाता है, इसका गो भी क्या होता है, कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करता है। आपको जो ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 में दिखलाना है, तो ये कॉन्टिन्यूस को इसको रिप्रेजेंट करा दीजिएगा। और इसमें क्या होगा कि आप ये कॉन्टिन्यूस और ये कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कराइएगा। अगर ये कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट कर देता है तो क्या कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा, और जिस पॉइंट पे ये कॉन्टिन्यूस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा वही क्या होगा, पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी हो जाएगा। तो यहाँ पे था एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम 5.2 का डिस्कशन करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।